है कि हमारा इलेक्शन अब 7th फेज में है, जिसकी जो डेट है 1 जून है, जहाँ पे वोट पड़ेगा। तो बेसिक मैं ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा नहीं, वो मैं प्रेस नोट में आपको दे दूंगा, सो दैट आपके कुछ कंसर्न होगी तो टेक। ब्रॉडरली हमारे 6.47 लाख हमारे वोट है, जिसमें 3.35 लाख जो है जो मेल है, 3.12। बेसिकली हमारा रेशो अगर माने तो 9:31 रेशो हमारा मेल फीमेल का है। बूथ हमारे 614 बूथ है, एंड ऑल बूथ में जो फैसिलिटीज चाहिए एएसएम की फैसिलिटीज़, वो हमने फैसिलिटीज़ वगैरह हमने पूरी ऑलरेडी दी है। जो इलेक्शन के बाद, क्योंकि इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट हमारा लग गया, तो हमारी एसएससी टीम, हमारी एफएससी टीम इज इन प्लेस। जो अप्रूवल्स के जो सेंटर्स है, चाहे लाउड स्पीकर से हो या वेरियस परमिशन है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, उसके हम लोग डीसी बीइंग विनय इज अ डीसी एंड इज आरओ, उनके बिल्डिंग्स में वो लोकेशन है, उसके डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। इस बार हम लोग सारे 100% वेबकास्टिंग करेंगे। सो centrally will monitor the election 100%, all booths 614 booths through webcasting। इसके अलावा कंप्लेंट्स के लिए जी वेरियस मॉडल्स है जो आपको बताए गए कि पहला तो इलेक्टोरल रोल है जो प्यूरिफाई करने का हमने पूरा 1-1.5 साल मेहनत की है, जिसमें लास्ट आपका सबरी लास्ट रिवीजन जो 5 जनवरी को ख़त्म होता है। उसके बाद भी कंटिन्यूस वोटिंग का एडिशन और डिलीशन चलता रहा, क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जब आपको वोट लग गया है, तो अगर ओनली वोट बनाना है, तो बनाना होता है जो लास्ट डेट जो होती है नॉमिनेशन की, उसके 10 दिन तक। मोस्टली हमारा 14 का नॉमिनेशन, हमारा डेट ऑफ नॉमिनेशन लास्ट डेट, हाँ लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन हमारा 14 में है, तो 4 मई तक कोई वोट बनाना है तो बना सकते हैं, 4 मई तक। उसके बाद वोट नहीं बनेगा। और जो हमारे पास अभी जो 7 फॉर्म के कुछ आए हैं, कोई हमारे पास मॉडिफिकेशन का है, उसका हमने 10 दिन में निपटारा करना है। तो ओवरऑल अगर किसी वीआईपीज या किसी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन कैंडिडेचर इनके कोई वोट रहते हैं तो उन्होंने बनाना चाहिए। इनफैक्ट मेरी अभी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हो गई, फिनिश द मीटिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज, और इनके साथ मेरी कम से कम अभी एक पिछले हफ्ते भी मैंने मीटिंग की थी। ओवरऑल अगर चंडीगढ़ में देखो तो हमारी 10 से 12 मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी से मेरे लेवल पे कुछ हुई, कुछ विनय के लेवल पे हुई, कुछ हमारे ARO लेवल पे हुई। बेसिकली हमने कोशिश की कि इस बार प्यूरिफिकेशन और रोल में जितनी ज़्यादा हम लोग इनको इन्वॉल्व करें, उससे हमें बेहतर रहेगा कि बाद में कोई एलिगेशंस ना करें कि हमारी वोटर्स में कोई जानबूझ के कोई गलती रहेगी। तो अगर मिनट्स भी हमने बनाए और पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें उस लेवल का सेटिस्फेक्शन भी दिखाया है। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जी जैसे है कि आज के बाद कोई भी ट्रांसफर्स नहीं होगी, कोई भी नई स्कीम नहीं लाई जाएगी, और मैंने उनको ऑलरेडी रिटर्न लेटर इश्यूज कर चुके जी कि वो हमें 48 घंटे में जो जो प्रोजेक्ट्स है जो फील्ड में है, ग्राउंड में है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स। और जो टेंडर हो चुके हैं लेकिन अलाउट नहीं हुए या वर्क ऑर्डर या फील्ड पे नहीं हुए, उसकी लिस्ट, 2 लिस्ट, सो दैट भविष्य में कोई कंप्लेंट्स आए तो हम लोग उस लिस्ट के साथ मैच करके देखें कि सब्सिक्वेंटली कोई नया तो नहीं शुरू कर दिया। तो ब्रॉडरली ये था पॉलिटिकल पार्टीज का हमने रिक्वेस्ट यही किया एमसीसी के बारे में कि कोई भी जो एलिगेशन है पर्सनल लेवल पे अटैक्स ना किया जाए। इनको जो पॉलिसी बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड या उनका मैंडेट है पॉलिटिकल पार्टी, उसी बेस पे वो डिस्कशन करें, पर्सनल लेवल पे ना जाए। इसमें इस बार हम लोग सोशल मीडिया को भी विल बी वेरी केयरफुल कि आपको भी पता है कि डीप फेक या अदर न्यूज़ वायरल हो रही, तो हमने एक टीम भी बनाए रखी है। हमने कुछ यंग स्टूडेंट्स भी जो जनरल मैनेजमेंट के उनको इन्वॉल्व किया, जो हमें इसको लिए रखा है कि वो मास मीडिया की, कि वो हमें बताते रहे कि ये फेक तो नहीं है, सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड क्विकली। क्योंकि आपको भी पता है कि जो डैमेज करना है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन जैसे कमीशन ने आज के कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रिक्वेस्टेड यू बिकॉज यू आर एक्सटेंडेड अस, हमारे फैमिलीज है, हमारे आइज एंड ईयर्स है, तो आप रिक्वेस्ट है कि ऐसे इतना स्प्रेड होने को अवॉइड करें अनलेस कंफर्म फ्रॉम आउटसाइड वेदर इट्स राइट टू अप। बिकॉज क्या होता है कि कुछ लोग, चंडीगढ़ इज फॉर दैट मैटर इज गुड कंस्टिट्यूंसी, कि अगर आप देखो कि 2019 में नॉट अ सिंगल एफआईआर, तो हम लोग known for the peaceful elections and we are sure that we will do that here also। इस बार हमने पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे हमारे एक्ट्स है, चाहे साइबर के एक्ट्स है, उसके प्रोविजंस बताए और बी वेरी हार्श टू टेक एक्शंस। देयर विल बी नो बायसनेस, नथिंग, एंड वी विल एक्ट इमीडिएटली। तो वो अश्योरेंस हम लोग देते हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। और बाकी मंडे को भी
सारे सेक्रेटरीज और एचओडीज की मेरी एमसीसी की मीटिंग्स है, तो वी विल हैव देयर directions to go. I have already told them to go through the MCC guidelines, and if they have certain queries they can raise. तो अकॉर्डिंगली जी एमसीसी को पूरी तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमारा समय सबसे लास्ट तक है, 2 महीने तक हमने संभालना है, तो एक चैलेंज है। एंड चैलेंज चलो अच्छी बात है, इसके कारण कम से कम बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का मौका भी मिल जाता है। और चैलेंज ये होता है कि इस दौरान कंटिन्यूस कंप्लेंट्स, फेक न्यूज़ वगैरह भी चलती है, बट आई होप कि यू पीपल विल हेल्प अस आउट एंड वी इंश्योर दैट कि कमीशंस हमारी तरफ से देयर विल नॉट टॉलरेट एनी इनकॉम्पिटेंसी, बायसनेस एंड जो भी हेल्प पॉलिटिकल फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे चाहिए, चाहे अप्रूवल्स हो चाहे ग्रीवेंसेस हो। डीसी साहब को भी उनको डे फिक्स कर देंगे कि अगर, क्योंकि बीइंग अ सीईओ आई विल मॉनिटर द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बीइंग आरओ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट विल गो टू द आरओ, क्योंकि उनका काम होगा। तो अगर कोई इशू तो फिक्स करेंगे, उनके साथ मीटिंग्स रहेगी, उनको हमने अश्योर किया कि दे कैन मीट ए पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम, सो दैट उनका जो भी ग्रीवेंस होगा अगर होगा तो कर लेंगे, हम लोग मैनेज कर देंगे ऑर्डरली। आज का आई जस्ट लिमिट यू।